शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है, इसलिए सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं अज इस पवित्र 11वीं रोज़ दियां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। 11वीं रोज़ का दिन हजूर गौस के नाल जुड़िया होया है। हजूर गौस पीरां ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, और अज इस पवित्र दिन ते तुसी हजूर दे चरना चाहे हो, तो इसलिए अज हजूर दे ही शान दे विच लिखिया एक शब्द है, एक कलाम है, जिस तो असीं अज दे सत्संग की शुरुआत करांगे। क्योंकि 11वीं रोज़ के दिन ते चल के इंसान हजूर दे दर ते आंदा है, कोई खुशियां दी न्याज लैके आंदा है, कोई अपनी तकलीफ दुख दी न्याज लैके आंदा है। यानी कि जैसी भावना नाल भी इंसान मालिक दे दर ते आंदा है, हजूर दे दर ते आंदा है, तो फिर शब्द के अंदर दसिया गया है फिर वो कभी खाली नहीं जाता है। उसकी जो भावना होंदी है वो पूरी होंदी है। इस तरह बड़ा प्यारा लिखिया होया है कि लै न्याज जो गौस दे दर आवे, उन्होंने खाली कदे भी मोड़दा नहीं। जरा समझना, लै न्याज जो गौस दे दर आवे, उन्होंने खाली कदे भी मोड़दा नहीं। जिस दिल दे विच होवे यकीन पूरा, उस दिल नूं कदे भी वो तोड़दा नहीं। अगे भी समझ लो, जिस दिल दे विच होवे यकीन पूरा, वो दिल नूं कदे भी तोड़दा नहीं। जेदी बेड़ी गौस दे हथ होवे, उन्हों कोई तूफान भी रोड़दा नहीं। जेदी बांह गौस मीरा फड़ लवे, उन्हों अध विचकारे छोड़दा नहीं। समझ, ये 4 लाइनां दा बड़ा प्यारा कलाम है, पर इस 4 लाइनां दे छोटे जे शब्द के अंदर बड़ी गहरी गल कह दी है। एक बहुत बड़ा इशारा कर दिता गया इंसान को, क्योंकि किते ना किते हर इंसान की जिंदगी च कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है। हुण उन्हां तकलीफां, उन्हां दुखां, उन्हां परेशानियां तो मुक्ति हासिल करने वास्ते फिर इंसान नूं गुरुआं, रहबरां, फकीरां दे दर ते जाना पैंदा है, क्योंकि पता है कि इत्थे जाके ही तां उहदियां रहमतां हासिल हुंदियां हैं। जरा समझना सारियां ने। हुण समझ लो कि जे रब दी रहमत चाहिदी है, उहदी किरपा चाहिदी है, तो सानू जाना कित्थे पएगा। इहनूं थोड़ा इदां उदाहरण लैके समझिए कि एक जगह एक डॉक्टर है, समझ दिओ, क्योंकि एग्जाम्पल देण लगे तुहानूं। एक जगह एक डॉक्टर है, फिर उहदे नाल ही एक वकील भी है, फिर उहदे नाल ही एक पुलिस ऑफिसर भी है, फिर उत्थे ही असीं कहांगे कि एक फकीर भी बैठे है। यानी 4 ही इक्को जगह बैठे है। हुण जरा समझना, हुण तुसीं अच्छी तरह सुनना है, फिर सानू उहदा जवाब देना है। हुण 4 ही एक जगह बैठे है, डॉक्टर भी बैठा है, वकील भी बैठा है, कोई पुलिस ऑफिसर भी बैठा है, और एक फकीर भी बैठे है, एक संत भी बैठे जो दिन रात अपने रब की बंदगी करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। हुण एक इंसान उत्थे जांदा है, एक इंसान उत्थे जांदा है। हुण उन्हें अगर किसी दवाई की जानकारी लैनी है तो किहदे कोल जाएगा? जवाब देना तुसीं, यही पहले ही गया, सुनना भी है, जवाब भी देना है, क्योंकि 4 डॉक्टर भी बैठा है, वकील भी बैठा है, एक पुलिस ऑफिसर भी बैठा है, और एक फकीर भी बैठे। हुण जरा समझना कि जे उसने दवाई की जानकारी लैनी है तो किहदे कोल जाएगा? डॉक्टर दे कोल। और जे उसने किसी केस की जानकारी लेनी है कि अदालत में मेरा कोई केस चल रहा है, या मैं कोई केस दायर करना है, तो फिर वो किहदे कोल जाएगा? सलाह लैन। समझ दो अपने। तो जे उहदे सिर कोई परचा पिया होया है, उहदे परचे बारे गल करनी है, उन्होंने कैंसल करना है, तो फिर वो किहदे नाल गल करेगा?
ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ, ਵਕੀਲ को क्यों नहीं जाएगा, या पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं जाएगा? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ weight 80 kg ਹੈ, ਯਾਨੀ 80 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਹੈ, weight ਸੇਮ ਹੈ, ਰੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। हाँ शक्लां अलग अलग है। उन्हें ये नहीं देखना कि वेट की है, हाइट की है, रूप रंग की है। उन्हें डॉक्टर को क्यों जाना है मेडिसिन का ज्ञान लैन वास्ते? क्योंकि उन्होंने शरीर नाल मतलब नहीं है, उन्होंने डॉक्टर की नॉलेज नाल मतलब है, उहदे ज्ञान नाल मतलब है। क्योंकि जब भी असीं किसी कोल जांदे हां उहदी जानकारी, किसी भी चीज़ की जानकारी लैन वास्ते तो असीं उहदी बॉडी कोल नहीं जांदे, शरीर कोल नहीं जांदे। जिहड़ी नॉलेज उन्हें उस चीज़ बारे इकट्ठी की हुई है असीं वो ज्ञान दे कोल जांदे हां। समझ आ रही है? इसलिए शरीर सारियां दे सेम हो सकते हैं, सेम मतलब इक्को जिहे हो सकते हैं, हाइट एक हो सकती है, वेट एक हो सकता, पर नॉलेज ज्ञान सारियां दा अलग अलग है। और याद रखना कि जदों भी इंसान की वैल्यू पैंदी है तो ज्ञान नाल पैंदी है, हाइट नाल नहीं पैंदी। इसलिए तुसीं कई बार देखा होएगा कई 6.5 फुट के नौजवान भी मजदूरी करते हैं तो कई 3.5-4 फुट के भी अफसर बन के बैठे हुए हैं। समझते हो कि नहीं? वो लखां करोड़ा कमा रहे हैं। हुण गल उत्थे शरीर की नहीं है, गल है ज्ञान की, गल है समझ की। तो हुण मेन पॉइंट पर आ जाइए कि जदों इंसान ने दवाई का ज्ञान लेना है तो डॉक्टर को जाता है, फिर उस तो बाद वकालत का ज्ञान लेना है तो वकील दे कोल जाता है। हुण उसने कोई थाने के संबंध में, पुलिस के संबंध में कोई जानकारी लेनी है तो वह पुलिस अफसर कोल जाता है। तो हुण जरा जवाब देना कि जे उन्हें आनंद लेना होवे, शांति लेनी होवे, सुकून लेना होवे, खुशी उन्होंने चाहिए है, उन्होंने रब दी रहमत चाहिए, फिर किहदे को जाएगा? डॉक्टर को जाएगा, वकील को जाएगा, या किसी पुलिस अफसर को जाएगा, या फिर जो उत्थे फकीर बैठे, संत बैठे उन्होंने को जाएगा? जवाब दो। ये क्लीयर है ना? ये जवाब तुहाडा है। क्योंकि पता है कि आनंद चाहिए है, शांति चाहिए है, रब दी रहमत चाहिए है, खुशियां चाहिए है, तो मैनू डॉक्टर को नहीं मिल सकदियां। क्योंकि कई डॉक्टर हो के भी दुखी है। देखिए ना कि डॉक्टर भी परिवार के हथों ही अपने जीवन की टेंशन तो दुखी है, कई वकील भी दुखी है, कई पुलिस ऑफिसर भी बड़िया बड़िया पोस्टां ते बैठे हुए भी घर दे विच अपनी बीमारी नूं लैके, किसी टेंशन नूं लैके परेशान है। पर आनंद किहनां कोल है, शांति किहनां कोल है, सुकून किहनां कोल है, खुशी किहनां कोल है, रब दीआं रहमतां किहनां कोल है? वो है फकीरां दे कोल, संतां गुरुआं रहबरां दे कोल। इसलिए बड़े बड़े पुलिस अफसर, बड़े तो बड़े डॉक्टर, बड़े तो बड़े वकील भी जदों उन्होंने भी आनंद चाहिए है, शांति चाहिए है, सुकून चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो वह भी कित्थे जाते हैं? फकीरां दे दर ते। तां ही तां कई बार दस्सिया ना, अकबर बादशाह जो कि पूरे भारत का, पूरी इंडिया का बादशाह सी अकबर, हुण उहदे भी जीवन च जदों परेशानी सी, औलाद नहीं सी, तो औलाद वास्ते कित्थे गया? फकीरां दे दर ते, जिन्हां दा नाम सी हजरत सलीम चिश्ती। तां ही उन्हां अपने बेटे का नाम भी सलीम रखिया सी कि मैनू फकीरां दे दर तो, हजरत सलीम चिश्ती के दरबार तो मैनू ये दात मिली है, तो अपने बेटे का नाम मैं सलीम इसलिए रखना कि जदों भी इसका नाम लाऊंगा तो मैनू याद आएगा कि यह दात मैनू वो फकीरां दे कारण मिली है। जरा गौर कर, नहीं तो सोचो एडा वड्डा बादशाह जिन्ने मर्जी डॉक्टर खड़े कर लेंदा, जिन्ने मर्जी सलाहकार खड़े कर लेंदा, क्योंकि वो किड्डे किड्डे वड्डे सलाहकार सी, बीरबल वर्गे बुद्धिमान सलाहकार सी उहदे कोल। पर जदों गल रहमतां दी आई, जदों गल खुशियां दी आई, जदों गल आनंद दी आई, तो बीरबल दी बुद्धि भी उहदे काम ना आई। क्योंकि पता है कि जिहड़ा काम फकीरां दी रहमत ने करना है वो कोई अकल नहीं कर सकती, कोई समझ नहीं कर सकती, दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती, दुनिया की कोई पदवी नहीं कर सकती जो फकीरां दी रहमत कर सकती है। और वो रहमत नूं ही प्राप्त करने वास्ते सानू फकीरां दे कोल जाना पैंदा है। क्योंकि पता है जिथे वो रहमत है, जिथे वो आनंद है, जिद्दां हुण असीं पहले गल कीती ना चार्ज होण दी, तो जरा हुण दस्सिओ सानू
कि जे तुहाडे मोबाइल की बैटरी डैड हो जाए तो चार्ज करने वास्ते तुसीं करदे की हो, करदे हो? उन्होंने प्लग चलाते हो ना, चार्जर, फिर मोबाइल नाल अटैच करते हो, फिर मोबाइल चार्ज होंदा है। तो जे उत्थे करंट ही ना होवे तो सारी रात दिन भी ला के बैठे रहो तो चार्ज होएगा? अज इंसान भी यही करता है कि सारी रहमत सारी बख्शिश तो परमात्मा दे कोल है, तो इंसान अपना गलत जगह चार्जर ला के कहता मेरी जिंदगी खुशियां नहीं आ रही, मेरे जीवन च आनंद नहीं आ रहा, मैं पैसा भी जोड़ लिया, कोठी भी पा ली, गड्डी भी खरीद ली, पर मेरे जीवन च आनंद नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। वो भाई तू चार्ज उत्थे ला रहा जिथे के करंट ही है नहीं, इत्थे तू सारी जिंदगी भी तार ला के बैठा रहेगा तो कभी चार्ज होना ही नहीं है। अगर वाकई जीवन च खुशियां चाहिए हैं, आनंद चाहिए है, शांति चाहिए है, सुकून चाहिए है, तो उन्होंने गुरुआं रहबरां फकीरां दे दर ते जा जिथे परमात्मा दी रहमतां दा भंडार है, जिथे उहदियां बख्शिशां दा भंडार है। क्योंकि जो उत्थे तार जुड़ेगी तो फिर तेरे जीवन च खुशियां भी, आनंद भी, शांति भी जरूर आ जाएगी। इसलिए गलत जगह तार लैके बैठे हैं तो किस्मत नूं कोसी जाते हैं। जिदा हुण बंदा कहे ना मैं प्लग लाया है 2 घंटे हो गए मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा, कमाल की गल है, पता नहीं ग्रह का दोष है, ये शनि तो नहीं भारी किते चार्ज नहीं हो रहा, ये मंगल तो नहीं किते खराब चार्ज नहीं हो रहा, ये कोई गुआढ़ी तो नहीं जादू करी जाता चार्ज नहीं हो रहा। वो भाई ग्रहां नूं दोष ना दे, किस्मत नूं दोष ना दे कि मेरी किस्मत ही खराब है कि चार्ज नहीं हो रहा। ओए ग्रहां नूं, किस्मत नूं, आंढ गुआढ़ नूं दोष ना दे, ये चैक कर लै जिथे तार लाई उत्थे करंट भी है कि नहीं। जिथे असीं जा रहे हैं, जिथे असीं जाके बैठते हैं, पहला देख लो उत्थे रब दी रहमत भी है, फिर ही उत्थे तार जोड़िए। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई बार असीं दसिया है कि फकीर बन के बैठना बड़ा सौखा है तो रब दी रहमतां नाल जुड़ना बड़ा कह दिओ औखा है। बाहरों कपड़ा तो कोई भी पा सकता है, समझ आ रही है साडी गल? पर रब दी रहमत ये बाहरले पहरावे नाल नहीं हुंदी, बाहरली वेशभूषा नाल नहीं हुंदी, ये रब दी रहमत अंदरली करनी नाल हुंदी है, बंदगी नाल हुंदी है, इबादत नाल हुंदी है, मेहनत नाल हुंदी है। हुण एक डॉक्टर ने जदों मेहनत करके डिग्री लै लई, हुण ओहदी नॉलेज की ओहदे चिट्टे कोट च है, जिहड़ा चिट्टा कोट डॉक्टर पा लैंदा है, कि बंदा कहे चिट्टा कोट पा फिर ही दवाई लैनी तेरे तों, क्योंकि चिट्टे कोट तो बिना तू डॉक्टर ही है नहीं। या वकील काला कोट पाते हैं ताकि उन्होंने जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो कपड़ियां च है नहीं। डॉक्टर जिहड़ा मर्जी कपड़ा पावे, चाहे कोट पैंट उतार के अपने डॉक्टरी वेशभूषा उतार के, वो चाहे कुर्ता पजामा पा लवे, पर जी नॉलेज है ना मेडिसन की, ऑपरेशन की, दवाइयां की, वो अंदर है, वो कपड़े नाल नहीं जुड़ी हुई। इसलिए समझना कि कोई भी ज्ञान, कोई भी समझ साडे अंदरों आती है, वह पहरावे नाल कोई भी लिंक नहीं है, ताल्लुक नहीं है। पर अज इंसान की करता है, अंदरली समझ नूं नहीं देखता, बाहरले पहराविਆਂ नूं देख के हाथ जोड़ के खड़ जाता है। समझदे हो? हुण तुसीं किसी पहरावे दे कोल जो डॉक्टर ने पाया है, वो पहरावे दे कोल जाके हाथ जोड़ के खड़ दो, दवाई दे दो, तो कपड़ा बोलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। पर डॉक्टर आएगा, चाहे वो सिंपल कपड़ियां च होवे, आएगा फटाफट पर्ची लैके तुहाडी बीमारी देख के दवाई लिख के दे देगा, क्योंकि नॉलेज, समझ, ज्ञान ये इत्थे है अंदर। इसी तरह हजरत अली भी कहते सी कि फकीरी तन दी नहीं हुंदी, फकीर तन तो नहीं होया जाता, फकीर मन तो, फकीर हिरदे तो होया जाता है, दिल तो होया जाता है, कल्ब तो होया जाता है। जदों इस कल्ब नूं असीं अपने खुदा नाल जोड़ दिंदे आ तो फिर सही मानिया च इंसान ओहदा रूप हुंदा है। इसलिए बड़ी प्यारी उन्होंने गल कही है, मन अरफा नफसाहू फकद अरफा रब्बाहू। यह हजरत अली का एक वचन है जो उन्होंने बड़ा प्यारा दसिया है कि मन अरफा नफसाहू फकद अरफा रब्बाहू। समझ आई कि नहीं? ये अरबी दी कुछ लाइना है, हुण इहनूं पंजाबी या हिंदी च समझ लईए असीं। वो कहते मन अरफा नफसाहू फकद अरफा रब्बाहू, कि जिन्हें अपने मन नूं समझ लिया, जिन्हें अपने अंदर नूं, नफ्स नूं, हिरदे नूं समझ लिया, उन्हें रब नूं समझ लिया, क्योंकि रब ते तो जुदा नहीं है। ताही तो गुरु भी कहते हैं मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। वो कहते मन अरफा नफसाहू फकद अरफा रब्बाहू,
कि जे तू अपने मन नूं जान लिया, अपने अंदर नूं जान लिया, तो तू रब नूं जान लिया। इसलिए रब नूं जानन वास्ते तेनू तीर्थां ते जाण दी लोड़ नहीं है। रब नूं जानन वास्ते तेनू मक्के जाण दी लोड़ नहीं है, मंदिरां मस्जिदां 'च जाण दी लोड़ नहीं है। रब नूं जानन वास्ते तेनू अपने अंदर जाण दी लोड़ है। जरा सोचो, तीर्थां ते गया रब जानकारी में आंदा तो किन्ने लोगों ने जान लेना सी। किन्ने लोग तीर्थां ते जांदे है, मंदिरां 'च जांदे है, मस्जिदां 'च जांदे है, किन्ने लोग धार्मिक स्थानां ते जांदे है, पर की जान लिया उन्होंने। हुण हजरत अली यही कहते हैं कि हुण बाहर जाण दी बजाय अपने अंदर जाके देख। और अंदर जाण दी युक्ति सानू मुर्शद कोलों मिलती है, गुरु कोलों मिलती है कि किद्दां अपने अंदर जाया जा सकता है। क्योंकि अपने आप नूं समझेगा, अपने आप नूं जानेगा, उहदे नूर तो तू बनिया है। जदों अपने आप नूं जानेगा तो फिर तेनू रब दी जानकारी अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि वो तेरे तो जुदा नहीं, तू कह दियो उस तो जुदा नहीं है। हुण जेड़ा अपने आप नूं रब तो जुदा समझदा है, जेड़ा अपने आप नूं रब तो जुदा समझदा है, भगवान तो परमात्मा तो जुदा समझदा है, वो सब तो बड़ी मूर्खता कर रहा है। जरा समझना, क्योंकि जिद्दां ही असीं अपने आप नूं अपने रब तो जुदा समझ लैंदे हां तां जिहड़ी साडी सोच है नैगेटिव हो जाती है। नैगेटिविटी साडे अंदर आनी शुरू हो जाती है कि मैं कमज़ोर हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये मैं वो। और जदों साडी सोच अंदर नैगेटिविटी आ जाती है तो साडा पूरा जीवन दुखों नाल भर जाता है। तो जदों असीं अपने आप नूं उहदे नाल जुड़िया समझते हैं, क्योंकि एक बच्चा जिथे मर्जी होवे पर बाप नाल जुड़िया है या नहीं, क्योंकि बाप का DNA उहदे अंदर है। समझदे हो, बाप की क्वालिटीज उहदे अंदर है। ताही तो कहा जाता कि जो बाप के अंदर गुण होंगे ना किते बच्चे अंदर भी वो गुण जरूर जाते हैं, क्योंकि DNA सेम है। इसी तरह जे असी परमात्मा के प्रकाश तो बने हैं, उहदे नूर तो बने हैं, तो उहदे वाले गुण भी साडे अंदर है। इसलिए विवेकानंद ने बड़ी प्यारी एक छोटी जी लाइन च बड़ी प्यारी गल कही है। विवेकानंद कहते, जरा हम ध्यान देना, विवेकानंद कहते कि हर मनुष्य ईश्वर है, हर मनुष्य ईश्वर है। जिन्हें यह गल ते विश्वास कर लिया, समझ लिया, उन्होंने होर कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। हर मनुष्य वो कहते ईश्वर है, भगवान है, क्योंकि हर मनुष्य ही पैदा उहदे नूर तो होया है। कोई एक भी आदमी इदां दा है जिन्हों कह दईए कि रब ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया? है कोई इदां दा? मां के गर्भ च बनांदा कौन है? मां के गर्भ च ये नैन नक्श कौन तैयार करता है? ये शरीर कौन तैयार करता है? जरा सोच के दसो सानू। की आवाज आती है अंदरों? मां करती है। जे बंदा कहे मां करती है तो मां नूं तां पता भी नहीं हुंदा कि मेरे अंदर लड़का है, लड़की है, उसका कैसा रूप होना, कैसा रंग होना, कैसे अंग होने हैं। वो तो जो स्कैनिंग डॉक्टर करता, फिर डॉक्टर दसदा है कि बच्चा सही सलामत है। मां नूं तां भी नहीं पता हुंदा बच्चे के अंदर धड़कन चलती है या नहीं। हाँ, जो टाइम बढ़ता है तो फिर मां कहती हुण बच्चा लत्त मार रहा, जो हिल रहा है, वो फीलिंग होंदी है। वो फीलिंग होण तो पहला परमात्मा सारे अंग तैयार कर चुका हुंदा, फिर ही वो फीलिंग बाद चों आंदी है। यानी मां नूं भी अंत में जाके पता लगता है जदों जन्म हुंदा है कि लड़का है या लड़की। और ये नैन नक्श कैसे है, रूप रंग कैसे है, क्योंकि मां नूं भी गर्भ च नहीं पता कि मेरे बच्चे के सिर ते बाल होने हैं या नहीं, मेरे बच्चे के शरीर के अंग पूरे होने हैं या नहीं। बोलो, पता हुंदा मां नूं? नहीं। ਇਹਦਾ मतलब मां नहीं बना रही, क्योंकि जे मां बनाती होवे अपने अंदर गर्भ दे विच बच्चे नूं, तो मां नूं पता भी होना चाहिए। फिर तो मां अपनी मर्जी का बनावे कि लै भी मैं चाहती मेरे बच्चे का रंग इदां दा होवे, मेरे बच्चे का नक इदां दा होवे, अखां इदां दियां होण, तो फिर तो मां अपने आप ही हर चीज़ नूं सही करके लियावे। पर नहीं, माता पिता के हथ च नहीं हुंदा। इत्थों पता लगता कि वह शक्ति जिन्हों परम पिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए उन्होंने परम पिता कहा जाता है, क्योंकि सही मायने च वह पिता है जो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बना रहा है, जीवन दे रहा है। कई बच्चे ऐसे होंगे मां के गर्भ च उन्होंने डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, तो जे मां के हथ च होवे तो मां तो कभी ये काम होने ही ना देवे। समझ आ रही साडी गल? इसलिए तुहाडा जन्मदाता वो परमात्मा है, तुहानू जीवन देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए तुसी उहदा रूप हो, उहदे नाल जुड़े हुए हो। कोई चाह के भी तुहानू तुहाडे रब तो, तुहाडे मालिक तो जुदा नहीं कर सकता। तुहानू भैणां भरावां तो दूर किया जा सकता है, पति पत्नी को दूर किया जा सकता है, बाप बेटे को दूर किया जा सकता, मां धी को दूर किया जा सकता है, पर एक ताकत ऐसी है, परमात्मा और ये आत्मा,
यानी तुसी और वो मालिक दुनिया लख कोशिश कर लवे तुहाडे शरीर नूं भी खत्म कर देवे तां भी तुहाडी आत्मा नूं परमात्मा तो जुदा नहीं किया जा सकता। कितना नेड़े है तुहाडे वो, और जिहड़ा सब तो तुहाडे नेड़े है अज तुसी उहनूं भुल के बैठे हो। अज उत्ते विश्वास नहीं करते, उन्हां चीज़ां ते अज इंसान विश्वास कर लैंदा है जो बाहर है, साडे तो दूर है। पर जो साडे सब तो नेड़े है, जो सानू जिंदगी देने वाला साडा मालिक परमात्मा प्रभु है, अज उस ते कोई विश्वास करता ही नहीं है। हुण बंदे नूं कहे रब ते विश्वास कर, तो रब ते विश्वास जल्दी नहीं हुंदा। पर कोई पंडित जी कह दें तेरा ग्रह माड़ा, ग्रह इत्थों लखां मील दूर है, उत्ते विश्वास हो जाता है। हो जाता कि नहीं? कोई कह दे भाई तेरी किस्मत माड़ी है, तेरा ये माड़ा है, उत्ते विश्वास हो जाता है। तो जे बंदा सोचे वो मैनू एडी सर्वशक्तिशाली परमात्मा की शक्ति ने पैदा किया है जिहड़ी सर्वोत्तम है, सारे जगत नूं चला रही है, जिस शक्ति ने मैनू पैदा किया है कोई होर चीज उस तो बड़ी हो ही नहीं सकती जो मैं डरा। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।